एक बेहद शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था, जो कि इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। मित्रों, जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जो 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके अलावा एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में माहिर हो गया था और उनके जितना ही बलवान और शक्तिशाली था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन असुरों और राजाओं को परास्त किया था, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी और उनमें से एक थी जामवंती और उन्हीं के पुत्र थे सांब। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों ने सुंदर और काबिल बालकों को जन्म दिया था और वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया था। और इस बात से दुखी जामवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली कि आपकी सभी पत्नियों ने पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मेरे भाग में ही कोई पुत्र क्यों नहीं है? मैं ही क्यों अभागी रही? मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी का दुख देखते हुए ऋषि उपमन्यु के आश्रम के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर उन्होंने उनसे सलाह लेने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीनों बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र बिल्कुल ही महादेव के समान हो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य काम विनाश करना है। उसके बाद जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ और क्योंकि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है, इसी कारण से जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही अत्यंत सुंदर और सबका मन मोह लेने वाला था और उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी सांब भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युमन, सांब, सात्यकी और अनिरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युमन की तरह ही सांब को भी मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था। और वहीं अगर सांब के बल की बात की जाए तो सांब ने बालक अवस्था में ही शंबरासुर की सेना को तहस नहस कर दिया था। सांब ने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण किया था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में मौजूद नहीं थे। तब सांब ने शाल्व के मंत्रियों और सेनापति सबको अकेले ही परास्त कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका नगरी के अंत के लिए हुआ था और ये बात भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कणव और देव ऋषि नारद इत्यादि आए हुए थे। वहां कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करना शुरू कर दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होने वाला है। ऋषि जान गए कि ये बच्चे उनका उपहास उड़ा रहे हैं। तब क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। और मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस समय ग्रहों में बिल्कुल वैसा ही योग बन रहा था जैसा कि महाभारत के समय बना था। जब श्री कृष्ण ने ये सब देखा तब उन्हें समझ आ गया कि माता गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया है। द्वारका में धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दिया और वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहा जाता है कि जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुरा के समुद्र में डलवा दिया था तब उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया था और उसके पेट से एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार एक बहेलिया ने किया और उस मछली के पेट से वो धातु मिल गया जिससे एक तीर बना और उसी तीर से भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ और वो वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। वहीं द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।